गुड मॉर्निंग बच्चों। एजे महाविद्यालय ऑनलाइन लेक्चर में आज का जो टॉपिक है वो है एनईपी 2020 का प्रावधान। तो लास्ट क्लास में भी मैंने इसी लेक्चर को पढ़ाया था, लेकिन उसके आगे मैं उसी टॉपिक को आगे लेके चलूंगा। तो उसमें एक प्रावधान मैंने पहले प्रावधान बताया था आपको, स्कूली शिक्षा। तो जो उसमें स्कूली शिक्षा का प्रावधान था उसको 5+3+3+4 में डिवाइड किया गया था, जैसा कि आपको पता होगा। इसमें क्या है कि अब इसी के आगे हम चलते हैं। जो 5+3+3+4 को जो डिवाइड किया गया था, उसी क्रम में जो आज का आपका टॉपिक है वो है भाषाई विविधता। मतलब फर्स्ट पॉइंट ये था, सेकंड ये है, थर्ड ये है और फोर्थ ये है। तो मैं सबको अलग अलग डिस्क्राइब करूंगा और समझने का प्रयास करिएगा। तो सबसे पहला पॉइंट है भाषाई विविधता का संरक्षण संबंधी प्रावधान। तो भाषाई विविधता से क्या तात्पर्य है? तो इसमें सबसे बड़ा अमेंडमेंट किया गया था 2020 में। 2020 का प्रारूप था कि जो शिक्षा होगी वह मातृभाषा या स्थानीय भाषा में होगी। यानी जो पढ़ाई का माध्यम होगा कहां तक? कक्षा 8 तक। तो कक्षा 8 तक का जो पढ़ाने का माध्यम है, जो विद्यालय शिक्षा दी जाएगी वो मातृभाषा में होगी या स्थानीय भाषा में होगी। साथ ही ये भी लिखा गया कि उस भाषा के अंतर्गत कोई परिवर्तन ना किया जाए अगर बच्चा नहीं चाहता है। तो ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये था कि स्कूली और उच्च शिक्षा स्कूली व उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा के अंतर्गत जो भाषाएं थी उसमें निम्न भाषाओं का अमेंडमेंट किया गया, जिसमें आपका संस्कृत और प्राचीन अन्य भाषा, अर्थात कि पहला पॉइंट था मातृभाषा स्थानीय भाषा में पढ़ाई जाएगी, जो वहां का चल रहा है। जहां पर किसी से कोई बच्चा मध्य प्रदेश का है, महाराष्ट्र का है, तो महाराष्ट्र में महाराष्ट्रियन शब्द पढ़ाया जाएगा, और आपका तेलुगु में तेलुगु में पढ़ाया जाएगा, कर्नाटक में अलग भाषा चलती है। तो स्थानीय भाषा का प्रयोग किया जाए कहां तक? कक्षा 8 तक। अगर हो सके तो आगे भी हो सके तो आगे भी, ठीक है। और दूसरा पॉइंट था स्कूल व उच्च शिक्षा में संस्कृत और प्राचीन भाषा में भाषा के अंतर्गत शिक्षा दी जाएगी, पर इन दोनों के साथ एक चीज कॉमन है, बाध्यता। बाध्यता नहीं होगी। यानी दोनों के साथ एक पॉइंट क्लियर है कि इसमें भी और इसमें भी किसी बच्चे के साथ बाध्यता नहीं होगी। अर्थात अगर बच्चा मातृभाषा में आप पढ़ाना, जैसे मातृभाषा हिंदी है, अगर वो हिंदी में नहीं पढ़ना चाहता तो उसको बाध्य नहीं किया जाएगा। उसको स्थानीय भाषा में या उसकी जो भाषा है उसमें शिक्षा देने का प्रावधान कक्षा 8 या उससे आगे की गई। और यही चीज स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा में की गई कि संस्कृत को अनिवार्य तो बनाया गया, लेकिन बाध्यता नहीं रखी गई कि वो संस्कृत में ही शिक्षा लेगा, वो स्थानीय भाषा में भी शिक्षा को ग्रहण कर सकता है। बाध्यता ना हो किसी भी स्टूडेंट, विद्यार्थी या बच्चों के साथ। दूसरा शब्द आते हैं, दूसरी हेडिंग आपकी मेन है, वो है शारीरिक शिक्षा। तो शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत क्या किया गया? खेलकूद, व्यायाम, योग,
कराटे आदि। यानी शारीरिक शिक्षा देने की बात की गई कि बच्चों को शारीरिक शिक्षा की तरफ आगे काम किया जाए, और मेन पॉइंट था बागवानी। यानी प्राइमरी स्तर से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को शारीरिक शिक्षा देने की बात की गई, जिससे वो अपने आप को वातावरण में ढाल सकें और प्रतिदिन अपने कार्यों को कर सकें। खेल कूद से उनके अंदर स्फूर्ति आएगी, उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा, व्यायाम से उनकी योग क्रिया बढ़ेगी और वो ध्यान लगाकर किसी चीज को पढ़ सकते हैं, और कराटे के माध्यम से ऐसी चीजों को दिखाया जाए जिससे वो अपने आप को सुरक्षा के दायरे में ला सकते हैं। इस पर सरकार ने विशेष ध्यान दिया और बागवानी की बात की कि वह पेड़ पौधों को लगाएं, जिससे कि वह प्रकृति के बहुत ज्यादा नजदीक रहेंगे और अपने कार्यों को ठीक प्रकार से कर पाएंगे। अब इसी में आते हैं तीसरा पॉइंट, इन्हीं चीजों में इंटर्नशिप की बात की गई। इस चीजों में क्या की गई? इंटर्नशिप की बात की गई। यानी जो बच्चे कक्षा 1 से लेकर 8 तक पढ़ते हैं, उनको इन भाषाओं के ज्ञान के साथ साथ, पहला पॉइंट ये हो गया आपका, और दूसरा पॉइंट हो गया कि उनको इंटर्नशिप भी करनी होगी, कि कहीं जाकर उन चीज़ों को सीखें, व्यावसायिक स्तर पर उसका प्रचार प्रसार होगा और वो कहीं ना कहीं आगे जाकर इस चीज़ों को चुन सकते हैं। तो अगला पॉइंट आपका इसी में है पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन संबंधी। तो पाठ्यक्रम और मूल्यांकन संबंधी ये है कि पहला पॉइंट आता है कि जो भी पाठ्यक्रम होगा 1 से 8 तक NCERT के पैटर्न पर, यानी 1 से लेकर 8 तक का जो प्रावधान होगा वो किस पे होगा? NCERT के पैटर्न पर होगा, जिससे सभी जगह अगर एक प्रकार से बुक चलेंगी तो उसमें जो अराजकता फैली है कि प्राइवेट के स्कूल वाले अपने बुक्स को चलाने की बात करते हैं, कहीं कुछ किताब चलती है, कहीं कुछ चलती है जिसमें कमीशन ज़्यादा होता है, उसको सरकार ने बिल्कुल हटाने की बात कही। और यहाँ कहीं ना कहीं समग्र विकास पैटर्न पर समग्र विकास की बात की गई, और समग्र विकास के लिए सरकार ने इस ओर विशेष ध्यान दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके माध्यम से चीज़ों में कहीं ना कहीं बदलाव लाने की बात कही गई। और साथ ही दूसरा पॉइंट 10+12 को सेमेस्टर या बहु बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर के माध्यम से जोड़ने का बात किया। यानी सरकार ने कहा कि जब शिक्षा आगे की ओर बढ़ेगी तो इसमें कहीं ना कहीं हमें 10+2 को सेमेस्टर वाइज करना पड़ेगा, सेमेस्टर वाइज शिक्षा देने की बात कही, जिससे कोर्स आसानी से पूरे किए जा सके। और तीसरा पॉइंट था कला विज्ञान साहित्य विषयों के मध्य, व्यावसायिक विषयों के मध्य अंतर को कम करना। यानी सरकार का मत था कि जो तीसरा पॉइंट है कला विज्ञान और व्यवसायिक जो विषय थे उसमें कहीं ना कहीं हाईलाइट हो जाता था। जैसे कोई बच्चा साइंस ग्रुप का है तो उसको लगता था कि आर्ट्स ग्रुप वाला कि हम साइंस नहीं पढ़ सकते, जो कॉमर्स करते हैं उनको लगता है आर्ट्स वाले को हम नहीं पढ़ सकते, आर्ट वाले जब पढ़ते हैं तो उनको लगता है कि हम बहुत रफ है वो नहीं पढ़ सकते। तो उन्होंने कहीं ना कहीं एक समावेश करने की प्रयास किया कि उसमें अधिक अंतर ना हो, ठीक प्रकार से क्रियाकलाप किया जा सके। और साथ में इनके मूल्यांकन के लिए राष्ट्रीय आकलन केंद्र
चौथा पॉइंट, राष्ट्रीय आकलन केंद्र को लाया गया। राष्ट्रीय आकलन केंद्र के अंतर्गत परख नामक एक डिजिटल बनाया गया, जिससे कि उनको मूल्यांकित किया जा सके, यानी इनके द्वारा कहीं ना कहीं मूल्यांकन किया जा सके। क्लियर है? यानी सरकार ने इस ओर विशेष ध्यान दिया कि जो पॉइंट है पाठ्यक्रम, यानी पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए, एनसीईआरटी के माध्यम से होना चाहिए, 10+2 को सेमेस्टर वाइज बनाने की आगे बात की गई, कला विज्ञान को कम अंतर में किया गया जिससे सारे विषयों का समावेश हो सके और सभी बच्चे आसानी से उनको ग्रहण कर सके। और लास्ट पॉइंट है राष्ट्रीय आकलन केंद्र परख बनाया गया, जिसके द्वारा मूल्यांकन ठीक प्रकार से किया जा सके। क्लियर है? तो आज इतना ही। अगले टॉपिक में आपको फिर इसी टॉपिक को आगे लेके चलूंगा, क्योंकि थोड़ा बड़ा टॉपिक एनईपी का नया आया है तो उसका समझना बहुत जरूरी है। तो इसी क्रम में हम आगे अगले टॉपिक को पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।